तो जीरो डायोड वहाँ पे क्या डायोड लगाया क्या आपने? नहीं। सेकेंडरी में डायोड नहीं लगाया, ये रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर। इसने क्या किया, मैंने यहाँ से एसी दिया, एसी है, और यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर कॉइल है, ठीक है। इसने क्या किया, फिर इसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर मैंने छोटा बनाया, ठीक है। और इसके बाद उसने कर दिया डीसी रेजिस्टेंस लगा दी। अब यहाँ पे हमें वोल्टेज मिला, ठीक है, डीसी मिल रहा है, ठीक। अब हमें मान लीजिए कि अगर हम अपना मोबाइल या लैपटॉप हमें चार्ज करना है, तो हमें लैपटॉप के लिए कितना चाहिए? 3.7 लैपटॉप के लिए 19 वोल्ट, 19 वोल्ट चाहिए। मोबाइल के लिए, मोबाइल के लिए अगर हमें चार्ज करना है तो उसको 5 वोल्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो 5 वोल्ट चाहिए। तो अब ये काम कैसे करता है जनरेटर? मान लीजिए मैंने यहाँ पे जनरेटर कोई लगा दिया, तो काम कैसे करता है, वर्किंग क्या है इसकी, ठीक। अब ये वोल्टेज को कांस्टेंट कैसे करेगा? मान लीजिए 5 वोल्ट यहाँ तक है, अगर ये वोल्टेज यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, तो ये जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट तक यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ से तो पूरी मात्रा में आ रहा है, लेकिन अगर वोल्टेज भरपूर आ रहा है, अगर हम यहीं पे एक दूसरा आयरन लगा दें, समझे, और यहाँ पे एक हम होल कर दें इस जगह पे, ठीक है, होल कर दिया। तो अब इसकी और इसकी जो लेयर है वो बराबर हुई, बात समझना पड़ेगा। जैसे मैंने एक मान लीजिए ये पानी है, पानी यहाँ से आया, ठीक है, तो पानी यहाँ से आया, ठीक, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ तक भरा, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो पूरा भर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अनलिमिटेड है पानी, ठीक, यहाँ से आया और यहाँ तक भर गया, ठीक। अब फिर इसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर भी आएगा, ठीक, ठीक है, समझना पहले। जैसे ही ऊपर जाएगा तैसे क्या हो जाएगा, यहाँ से इस होल से पानी बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो लेयर होगी इसी के बराबर में तो रहेगा। यहाँ पे जैसे वोल्टेज ज़्यादा हुआ, ठीक है, या पानी जैसे ज़्यादा हुआ यहाँ से, ठीक है, तैसे वो यहाँ से उतना निकल जाएगा। तो ये लेयर और ये लेवल हमेशा बराबर रहेगी। आई बात समझ नहीं आई? फिर से समझाएं। तो इसमें भी तो यहाँ से रुका हुआ है पानी, तो वहाँ पर रुका है ना, तो क्योंकि हमें यहाँ से वोल्टेज चाहिए, हमें यहाँ से वोल्टेज चाहिए, कितने कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, 5 वोल्ट या 19 वोल्ट, जो भी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा जैसे मान लो आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से वो लीक कर गया, यहाँ से निकल जाएगा, ज़्यादा यहाँ पे जाएगा नहीं, ठीक। एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है वो यहाँ से वो लीक कर जाएगा इस जगह से, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जनरेटर डायोड काम करता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया 19 वोल्ट का, ठीक है, तो अगर 19 वोल्ट से अगर ज़्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो क्या कर जाएगी, यहाँ से लीक कर जाएगी, निकल जाएगा, और हमें कांस्टेंट वोल्ट 19 ही मिलेगा। जितने का जनरेटर डायोड लगा कांस्टेंट है, इसलिए मतलब काम ऐसे करता है। आई बात समझ में? जनरेटर डायोड काम कैसे करता है, ठीक। अब कल मैंने पढ़ा था रेगुलेटर, तो रेगुलेटर में क्या होता था, एक्स्ट्रा वोल्ट आ जाता था, तो कहाँ जाता था, वो हीट सिंक पे हीट करके अब निकाल देता था बाहर, ठीक है। लेकिन ये क्या करता था, वोल्टेज लीक करके ये फिर से दोबारा सर्किट में चला जाता है बैक। तो ये रिवर्स वोल्टेज में काम करता है जनरेटर डायोड। इतनी चीज़ आई समझ में? अब एक सर्किट ले लो, एक सर्किट से समझाते हैं। यहाँ पे कोई लोड है, ठीक है, जो भी ब्रांच है, मान लीजिए ये प्लस है 12 वोल्ट, ठीक है, और हमें चाहिए कितना, 12 वोल्ट चाहिए, ठीक। ये हमारा जेनर, तो यहाँ से वोल्टेज आया, ये रेजिस्टेंस आर, समझना पहले। 12 वोल्ट यहाँ से आया, ठीक, रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस से कहाँ आया वोल्टेज, अब 12 वोल्टेज आ रहा है, तो हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो 12 वोल्ट का ही है जनरेटर डायोड। सुनो, मेरी बात सुनो पहले, नॉर्मल वैल्यू के लिए है, ठीक है। 13 है तो मतलब 12 मिल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि 12 यहाँ पे हमें मिल रहा है वोल्टेज, ठीक है। अगर तब ये जो है डायोड जनरेटर काम नहीं कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है,
बिल्कुल नॉर्मल है, कोई काम करने की उसको जरूरत नहीं है, 12 चाहिए, 12 हमको मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे 20 वोल्ट हो गया, मान लीजिए मैंने यहाँ से 20 वोल्ट दिया, क्योंकि एसी से ही डीसी बनता है, डीसी में क्या होता है फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा, कभी 100 आ रहा है, कभी 200 आ रहा है, कभी 220 हो रहा है, ऐसा होता है वोल्टेज, ठीक। तो वही अब वहाँ से आता है डीसी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वही डीसी वोल्टेज जैसे मैंने बताया 150 220 वोल्ट एसी दिया, ठीक है। अब अगर मैंने 20 वोल्ट दिया तो क्या करेगा 12 वोल्ट, तो यहाँ से कट जाएगा, बचा कितना 8 वोल्ट, वो यहाँ से आएगा 8 वोल्ट। रिवर्स बायस की बेस होता है और वो यहाँ से फिर से चला जाएगा, ठीक। आया समझ में ये? अगर यहाँ पर अगर हमें लैपटॉप का रखा लगाना है, लैपटॉप चार्ज करना है, तो लैपटॉप को क्या चाहिए हमें 19 वोल्ट डीसी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमें कम से कम 20-25 वोल्ट कम से कम देना चाहिए, 19 वोल्ट देना चाहिए कम से कम, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमने 30 वोल्ट दे दिया, 30 वोल्ट आ गया यहाँ पे, तो क्या करेगा बचा कितना 11 वोल्ट, 11 वोल्ट यहाँ से रिवर्स बायस से निकल जाएगा बाहर, वही है कि यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा, लीक हो जाएगा, निकाल देगा जनरेटर, ठीक है। ये रिवर्स बायस रिवर्स बेस होता है। तो इसकी वर्किंग समझ में आई, कैसे काम करता है वो समझ में आया। जनरेटर तो ये हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर, एसएमपीएस सब में लगे होते हैं। अब मोबाइल में क्या होता है कि जिनर डायोड तुमको मिलेगा चार्जिंग आईसी के रूप में, चार्जिंग आईसी के रूप में मिलेगा तुमको जनरेटर। काम इसको पता ही है, आईसी के रूप में जनरेटर। तो चार्जिंग में वही लगता है कि अगर हमें 5 वोल्ट चाहिए मोबाइल के लिए, 5 वोल्ट बताया मैंने 5 वोल्ट, अब हमें चाहिए कि मोबाइल में 3.7 वोल्टेज चाहिए, बाकी वोल्टेज कैसे कम होगा, चार्जिंग ऐसे फ्यूज पे गया सिक्योरिटी के लिए, फिर कॉइल पे गया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर जाता है जनरेटर डायोड पे। जनरेटर डायोड क्या करता है जो बताया, ठीक। तो काम ऐसे करता है। ओके आया समझ में जनरेटर।